राजस्थान की राजनीति में इन दिनों विधानसभा से ज्यादा चर्चा राज्यसभा के गलियारों में है। 3 सीटों पर होने वाले चुनावों ने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। गणित साफ है, 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से आने वाली है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सीट कैसे मिलेगी, असली सवाल ये है कि दिल्ली दरबार किस पर मेहरबान होगा। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के टिकट की। बीजेपी ने इन सीटों के लिए पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी है। यानी अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक फोन की घंटियां बजेंगी, लॉबिंग होगी, पुराने फोटो निकलेंगे, संघ से कनेक्शन याद दिलाए जाएंगे और नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर योग्य उम्मीदवार का माहौल बने। सबसे पहले चर्चा चल रही है केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को एक बार फिर राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक सीट भरना नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति का बैकअप प्लान भी माना जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में राजस्थान अब कई बार पार्किंग स्लॉट की तरह इस्तेमाल होता दिखता है, जहां बाहर के नेताओं को सुरक्षित एंट्री दिलाई जाती है। एक सीट और दावेदारों की लंबी लाइन। बीजेपी की दूसरी सीट पर स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे सरकारी नौकरी के लिए एक पद पर लाखों फॉर्म भरे जाएं। हर नेता को लग रहा है कि इस बार तो मेरा नंबर पक्का है। इनमें कुछ चर्चित नाम हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़, पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता, साफ छवि, तेज तर्रार बयानबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ छवि काफी नहीं होती, टाइमिंग और दिल्ली की पसंद ज्यादा मायने रखती है। दूसरे उम्मीदवार है सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मजबूत जाट चेहरा, संगठन में पकड़ रखते हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी जाट राजनीति हमेशा जरूरत तो रही, लेकिन प्राथमिकता कभी नहीं रही। अलका गुर्जर, महिला और गुर्जर चेहरे के तौर पर मजबूत दावेदार। लोकसभा चुनाव में भी चर्चा थी कि पार्टी उन्हें बड़ा मौका दे सकती है। अगर पार्टी सामाजिक समीकरण साधने निकली तो अलका गुर्जर का नाम अचानक से आगे आ सकता है। प्रभुलाल सैनी, ये भी पार्टी के हरे थके व्याकुल सिपाही हैं, ओबीसी समीकरण के लिहाज से अहम चेहरा। बीजेपी लगातार ओबीसी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सैनी समाज को उम्मीदवार देना राजनीतिक संदेश हो सकता है। चौथा नाम नरसी कुलारिया, राजनीति का साइलेंट खिलाड़ी। इस नाम की चर्चा सबसे कम है लेकिन संभावना सबसे ज्यादा। इन सबके बीच सबसे ज्यादा कानाफूसी जिस नाम को लेकर हो रही है वो है बीकानेर के उद्योगपति नरसी कुलारिया। राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक वही खिलाड़ी होता है जो टीवी डिबेट में नहीं दिखता। कुलारिया को लेकर चर्चा में है कि संसद भवन एलिवेशन प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने कई बड़े नेताओं से नजदीकियां बनाई। संघ परिवार में मजबूत संपर्क बताए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले लोहावट में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक बेहद सीमित कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उस वक्त भी कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई साहब ये सिर्फ चाय पीने नहीं बुलाए गए। राजस्थान बीजेपी में अब स्थिति ऐसी है, नेता जनता से कम और दिल्ली से ज्यादा नजदीक दिखना चाहते हैं। कार्यकर्ता पूछता है जनता के बीच कितना काम किया और जवाब आता है दिल्ली में पहचान बहुत मजबूत है। मारवाड़ बीजेपी अब चुनौती नहीं, इसलिए प्राथमिकता भी नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जोधपुर और मारवाड़ क्षेत्र से इस बार राज्यसभा में किसी भी बड़े नाम की संभावना कम दिख रही है। वजह साफ है, बीजेपी को यहाँ फिलहाल कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नजर नहीं आ रही। कभी गजेंद्र सिंह शेखावत को लगातार आगे बढ़ाकर अशोक गहलोत को घेरने की रणनीति बनाई गई, कभी राजेंद्र गहलोत, कभी नारायण पंचारिया और कभी राम नारायण टूडी जैसे नेताओं को आगे किया गया। लेकिन अब पार्टी को लगता है कि मारवाड़ में संगठन अपने आप मजबूत है और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम ही काफी है। यानी राजनीति की भाषा में कहें तो जहां जीत पक्की हो वहां निवेश कम कर दिया जाता है। कांग्रेस में भी हलचल है, लेकिन फैसला दिल्ली के हाथ। यहाँ भी मामला दिल्ली पे फंसा है। कांग्रेस के हिस्से में आने वाली एक सीट को लेकर भी कई नाम चर्चा में है, लेकिन कांग्रेस में राज्यसभा टिकट का गणित हमेशा थोड़ा अलग होता है। यहाँ राजस्थान से ज्यादा अहमियत दिल्ली की जरूरतों की होती है। कहा जा रहा है अंतिम फैसला केसी वेणुगोपाल और पार्टी हाईकमान ही करेंगे। ऐसे में संभव है राजस्थान की सीट पर किसी राष्ट्रीय नेता को भेज दिया जाए। कांग्रेस में स्थानीय नेताओं की सबसे बड़ी समस्या यही है, चुनाव राजस्थान में लड़ते हैं लेकिन फैसला दिल्ली में होता है। कुल मिलाकर राजस्थान की राज्यसभा सीटें इस बार सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदरूनी शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। कोई जातीय समीकरण साध रहा है, कोई संघ का आशीर्वाद ढूंढ रहा है, कोई दिल्ली की लॉबिंग में लगा है, तो कोई पुराने संघर्ष के दिन याद दिला रहा है। और जनता वो हमेशा की तरह टीवी पर नाम सुनकर यही पूछ रही है, अच्छा ये नेता हमारे राज्यसभा से सांसद भी हैं।